हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम इसके एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम द डिजीज़ दैट इज़ कोज्ड बाय प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस इज। जो मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कर देता हूँ। द डिजीज़ दैट इज़ कोज्ड बाई प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और वायरस से होती है वो कौन सी डिजीज़ है। स्लीपिंग सिकनेस तो प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ बोर्न डिजीज़ एंड डिप्थीरिया बैक्टीरिया बोर्न डिजीज़ है, और हेपेटाइटिस भी वायरस बोर्न डिजीज़ है। प्रोटोजोआ इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, प्रोटोजोआ को किसके बेसिस पे क्लासीफाई करा गया, मोड ऑफ लोकोमोशन के तरीके के आधार पर। चगास डिजीज़ इज़ कोज्ड बाई ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई, चगास डिजीज़ किसके द्वारा होती है, ट्रिपेनोसोमा क्रूज़ाई के द्वारा। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कोज्ड बाई लोआ इज़ थ्रू क्रिसोप्स स्पीसीज। लोआ जो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है वो कौन सी स्पीसीज का है, क्रिसोप्स स्पीसीज। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। सोल-जेल theory to explain locomotion in amoeba was propounded by Hyman. Suctoria is a subclass of the phylum Protozoa, and Cephalopoda is a class of animals in which the Cephalopoda class के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या पाया जाता है, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड पे फुट लोकेटेड होते हैं। सहजाई कंडीशन इज फाउंड इन ग्रीगेरिन्स में सहजाई की कंडीशन पाई जाती है। बक्कल basal granule differs from the flagellum in having 9 peripheral triplets and 2 central fibers. बेसल ग्रेन्यूल जो है वो डिफ़र करता है फ्लैजेलम से। किस तरीके से, क्या होता है उसमें अलग, उसमें होता है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स, 9+2 का अरेंजमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस प्रोटोजोन्स मेनली सर्व्स फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो काम होता है प्रोटोजोन्स में ऑस्मोरेगुलेशन का होता है। बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्सिबिटेड बाय सीरेटियम। बायोल्यूमिनेसेंस सीरेटियम में पाया जाता है। काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड इन ट्रिपेनोसोमा में पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज कैरोडिनेरिया, एस्केरिस एंड टीनियोसोलियम। अमीबा डाइमेक्स मूव्स बाय लोबोपोडिया। फिक्सेशन पेपिली आर फाउंड इन एसिडियन लार्वा में फिक्सेशन पेपिली पाई जाती है। द सेल्ड अमीबा इज आर्सेला, सेल्ड अमीबा कौन सा है, आर्सेला है। सोल-जेल थ्योरी ऑफ सूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय हाइमन। सोल-जेल थ्योरी किसने दी थी सूडोपोडिया फॉर्मेशन की, अमीबा में हाइमन ने दी थी। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज ए पार्ट ऑफ रीजनरेशन। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन किसका पार्ट है, रीजनरेशन का। द ऑर्गेनिज्म दैट इज रिगार्डेड इमोर्टल, इसको इमोर्टल बोला जाता है, वह अमीबा है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज़ सूडोपोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में सूडोपोडियम पाए जाते हैं। कोजिंग एजेंट ऑफ डायसेंट्री कोज करने वाला एजेंट कौन है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट्स। इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वो कौन सी है, टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग इन द प्रोटोजोन्स दैट इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जो नहीं पाया जाता कौन से प्रोटोजोन में, एंटामीबा हिस्टोलिटिका में नहीं पाया जाता। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर फाउंड इन द मैच्योर सिस्ट ऑफ एंटामीबा कोलाई इज 8। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो पाए जाते हैं मैच्योर सिस्ट, एंटामीबा के मैच्योर सिस्ट में इकोलाई के, वो 8 होते हैं। द एक्सक्रीशन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका में, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। इन ह्यूमन
एंटामीबा जिंजीवेलिस लिव्स इन ह्यूमंस में एंटामीबा जिंजीवेलिस कहाँ पाया जाता है? ओरल कैविटी में। यूग्लिना बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है यूग्लिना। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कम्पोज्ड ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन। तो यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो कौन कौन से होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बीटा कैरोटीन। नाउ वी शुड मूव टू द नेक्स्ट। कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय सिलेंट्रेट्स। कोरल रीफ्स किससे बने होते हैं? सिलेंट्रेट्स से। पैरामाइलम बॉडीज आर रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का रिजर्व फूड है पैरामाइलम बॉडीज। यूग्लिना स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में। पैरामाइलम इज ए कार्बोहाइड्रेट। द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लिव्स इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की एरिथ्रोसाइट सेल्स होती है, ब्लड सेल्स, उनमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम का जो ट्रोफोजोइट लार्वा है। सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सेरिब्रल मलेरिया किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के। स्कूफिनर्स डॉट्स और ग्रेन्यूल ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू मलेरिया। स्कूफिनर डॉट्स और ग्रेन्यूल्स टाइप के कुछ एरिथ्रोसाइट्स में पाई जाती हैं स्ट्रक्चर्स, वो किसके थ्रू होती है? इसकी वजह से मलेरिया की। इन ए मलेरिया पेशेंट स्क्यूफिनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन रेड ब्लड कार्बोलिसिस सेल्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। हीमोजोइन इज फाउंड इन मीरोजोइट स्टेज। मीरोजोइट स्टेज पे पाया जाता है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। हीमोजोइन मीरोजोइट स्टेज पे पाया जाता है। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल दैट इज इन्फेक्टिव टू मैन स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में जो इन्फेक्टिव होती है मैन के लिए वो कौन सी स्टेज होती है? स्पोरोजोइट होती है। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल एनाफिलीज इज गेमेटोसाइट। इन्फेक्टिव स्टेज जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के थ्रू फीमेल एनाफिलीज में पाई जाती है वो गेमेटोसाइट स्टेज है। मोरर्स डॉट्स आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। मोरर्स डॉट्स ये ग्रेन्यूल्स जो पाए जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स पे, मैन के एरिथ्रोसाइट्स पे, जो ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स एक तरह की, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू पाए जाते हैं। मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लाज्मोडियम। मोटाइल जाइगोट किस में पाया जाता है? किसकी लाइफ हिस्ट्री में? प्लाज्मोडियम की। क्रिप्टोजोइट इज स्टेज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दैट इज फाउंड इन लीवर ऑफ मैन। क्रिप्टोजोइट स्टेज जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है क्रिप्टोजोइट, वो किस में पाई जाती है? लीवर ऑफ मैन, आदमी के लीवर में। प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक है ये, क्योंकि मेल फीमेल सेपरेट ग्रो करते हैं। द साइजोएंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन लीवर एंड रेड सेल्स ऑफ मैन। माइक्रोगैमेट्स एंड मेगागैमेट्स इन प्लाज्मोडियम फॉर्म जाइगोट्स। मैक्रोगैमेट्स और मेगागैमेट्स प्लाज्मोडियम में क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट बनाते हैं। गेमेटोसाइट्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन ब्लड ऑफ मैन। आदमी के ब्लड में पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ookinete स्टेज ऑफ मलेरिया। मलेरियल पैरासाइट्स फाउंड स्टमक ऑफ मॉस्किटो। इनमें से कौन से ऑर्गन में ookinete स्टेज पाई जाती है मलेरिया पैरासाइट की? वो पाई जाती है मॉस्किटो के स्टमक में। एनाइसोगैमी क्या होती है? एनाइसोगैमी इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन प्लाज्मोडियम। यूनियन होता है डिसिमिलर गैमेट्स का जो प्लाज्मोडियम में देखा गया है, इसको एनाइसोगैमी बोलते हैं। मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनाफिलीज एक्सेप्ट गेमेटोसाइट्स। प्लाज्मोडियम सभी ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की सभी स्टेज डाइजेस्टेड हो जाती है स्टमक में, किसको छोड़ के? गेमेटोसाइट्स को छोड़ के। प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ रैट। प्लाज्मोडियम बर्गेई किसका
पैरासाइट है रैट का, चूहे का। द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है पैरामीशियम का डिप्लॉयड होता है। द स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम दैट हैज सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरेला ब्रोसेरिया। द स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम की वो स्पीसीज जो सिम्बायोटिक एल्गी के साथ सिम्बायोसिस करती है जूक्लोरेला के साथ, वो कौन सी है? ब्रोसेरिया। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है पैरामीशियम पल्सेट्स का, वो फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल से फास्टर होता है। पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर हिम्नोस्टोमेटिडा ऑर्डर से बिलोंग करता है पैरामीशियम। एंडोमिक्सिस इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन पैरामीशियम में एंडोमिक्सिस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज ए फिनोमिनन रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। साइटोपाइजी इज एन अपर्चर ऑन द body of paramecium which is used for irrigation of undigested food. Cytopygy is a type of aperture that's found on the body of paramecium which is used for irrigation के लिए of undigested food के irrigation के लिए। Cytopygy is found in paramecium में पाया जाता है। Some individuals of paramecium have in their cytoplasm special granules called कप्पा पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन नोन एज पैरामीशिन बोलते हैं उसको। कप्पा पार्टिकल्स पाए जाते हैं पैरामीशियम में, उनको क्या बोलते हैं? पैरामीशिन बोलते हैं। पैरामीशियम इज अमीनोटैलिक है, अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करता है। कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई। इन पैरामीशियम द फिनोमेनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन। साइक्लोसिस का जो फिनोमेनन है किससे एसोसिएटेड है? डाइजेशन से। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट ऑफेंस एंड डिफेंस है। ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या है? ऑफेंस एंड डिफेंस। सिल्वर लाइन स्टेम इज एसोसिएटेड विद पैरामीशियम। सिल्वर लाइन सिस्टम इससे एसोसिएटेड है पैरामीशियम से। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज होलोजोइक। पैरामीशियम में जो मोड ऑफ फूड इनटेक है वो होलोजोइक होता है। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है पैरामीशियम में? फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फ्यूजन होता है मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। कॉन्जुगेशन हैप्स इन पैरामीशियम इन रेजुविनेशन, हेरिडिटरी वेरिएशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई अकर इन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई किसमें पाया जाता है? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में। विविपैरिटी जनरली अकर्स इन वोचीरिया में। विविपैरिटी किसमें पाई जाती है? वोचीरिया में। विविपैरिटी मतलब बच्चे देने की प्रकृति वोचीरिया में पाई जाती है। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कोज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा होता है? ट्रिपेनोसोमा के द्वारा। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना पल्पेलिस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो ग्लोसिना पल्पेलिस है। सीसी फ्लाई भी बोलते हैं इसको। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड जियार्डिया। जियार्डिया को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन भी बोला जाता है। द मॉस्किटो दैट इज स्प्रेड डेंगू फीवर एडीज। वो मॉस्किटो वो मच्छर जो डेंगू फीवर स्प्रेड करता है एडीज है। द इंसेक्ट ट्रांसमिट चगास डिजीज ट्राइटोमा। चगास डिजीज कौन करता है? कौन सा इंसेक्ट करता है? ट्राइटोमा। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडीज। येलो फीवर किसके थ्रू होता है? फीमेल एडीज के थ्रू। क्वार्टन मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया। क्वार्टन मलेरिया किससे कोज होता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया से। वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस डिजीज इज इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो। एलिफेंटाइसिस हाथी पाँव डिजीज किससे होती है? इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो से। वुचीरिया causes filariasis as a result of block in lymph glands. वुचीरिया
जो क्या करता है, फिलेरिसिस करता है। क्या करता है ये, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है। सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स द पैथोजेंस ऑफ कालाजार। सैंड फ्लाई कालाजार के पैथोजेंस को ट्रांसमिट करता है। कालाजार इज कोज्ड बाई लेशमानिया डोनोवनी। लेशमानिया डोनोवनी के द्वारा कालाजार होता है, डिजीज होती है। माइक्रोफिलेरिया ड्यूरिंग नाइट रिजाइड्स इन पेरिफेरल वेसल्स। माइक्रोफिलेरिया ही नाइट के टाइम पे कहाँ रिजाइड करता है, पेरिफेरल वेसल्स में। द कोजिस फिलेरियसिस इन मैन, मैन में जो फिलेरियसिस कोज करता है वो चीरिया करता है। इन स्पॉन्स प्रोसोपाइल इज अ, स्पॉन्स में प्रोसोपाइल क्या है, एक स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इन करंट कैनाल विद रेडियल कैनाल। एक स्मॉल कैनाल होती है जो कनेक्ट करती है इन करंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ। कोइनोसाइट्स और मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 13. Coinocytes or collar cells are found in porifera. The cells that are found only in spons, coinocytes. वो सेल्स जो केवल स्पॉन्स में पाई जाती है कोइनोसाइट्स होती है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्स इज दे पोजेस कोइनोसाइट्स। मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है स्पॉन्ज का, इनमें क्या पाया जाता है, कोइनोसाइट्स पाई जाती है। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्स इज ड्यू टू अमीबोसाइट्स की वजह से इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। Silica for the formation of siliceous spicules is extracted by the sponge from the seawater. सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनने की, सिलिका के द्वारा जो सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, एक्सट्रैक्टेड बाय स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, सिलिका को, और एक सी वाटर में सिलिशियस स्पिक्यूल्स बनाते हैं। स्पॉन्ज आर क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज की लाइफ साइकिल में पाया जाता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। इन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्ज द स्पॉन्जोसिल इज लाइंड बाय कोइनोसाइट सेल्स। एस्कन टाइप कैनाल सिस्टम में स्पॉन्ज जो है वो स्पॉन्जोसिल में लाइन बाय कोइनोसाइट सेल से घिरे होते हैं। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसलीनिया। एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पाया जाता है ल्यूकोसलीनिया में। स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन पोरिफेरा में स्पिक्यूल्स पाया जाता है। स्पॉन्ज एनिमल्स इज हेलिसार्का एंड और ओस्कारिला एंड हेलिसार्का स्पॉन्ज एनिमल्स हैं। द स्पॉन्ज दैट हैज ए स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। डायमोस्पोंजियाई द टाइप ऑफ सेल्स दैट स्टोर प्रिजर्व फूड इन स्पॉन्ज थियोसाइट्स। बाथ sponge is Euspongia. Blastopore give rise to mouth. Blastopore give rise to क्या बोलते हैं उसको, माउथ भी बोलते हैं। That sponge is detrimental to pearl industry. क्लायोना ऐसा स्पंज जो पर्ल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल माना जाता है वो क्लायोना। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरिफेरा साइकन है। मीजोहाइल इज फाउंड इन पैराजोआ। मीजोहाइल नहीं मीजोफिल होगा, हाँ मीजोफिल इज फाउंड इन पैराजोआ, स्पेलिंग मिस्टेक इन दिस। द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इज स्पॉन्जिला। फ्रेश स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्ज इज नोन एज पैरनकाइमुला। फ्री स्विमिंग लार्वा, कुछ स्पॉन्ज का फ्री स्विमिंग लार्वे को क्या बोलते हैं, पैरनकाइमुला। द स्पॉन्ज दैट अमीबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स। थियोसाइट्स बोलते हैं उसको, अमीबोसाइट्स होती हैं मॉडिफाइड स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको थियोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन स्पॉन्जिला में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन जेम्यूल्स। स्पॉन्जिला के जेम्यूल्स में किस तरह के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स। मोनेक्सोन टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। द टर्म ओस्टिया इज एसोसिएटेड विद पोरिफेरा से एसोसिएटेड है ये। द फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्ज अकर इंटरनली इन मेसेनकाइमी। स्पंज में जो फर्टिलाइजेशन पाया जाता है वो इंटरनली होता है और मेसेनकाइमी में होता है। द स्पॉन्ज वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। स्पॉन्ज जो है वो क्लासिफाइड करा गया है उनको
with plants till the discovery of circulation of water through their body. हाँ, उनके बॉडी के थ्रू ही सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है स्पॉन्ज के. The cell type is capable of giving rise to other cell types in sponge, that is totipotent. आर्क्योसाइट्स होती हैं वो सेल्स जो अब एक सेल से दूसरे सेल बनाने की क्षमता रखती है स्पॉन्ज में, टोटिपोटेंट भी बोलते हैं इसको. और दिस टेक्निक इज नोन एज टोटिपोटेंसी. वो क्या होती हैं जो रीडेवलप कर सकती हैं, आर्क्योसाइट्स होती हैं. द फीचर्स इन यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पॉन्ज में क्या पाई जाती है, कौन सा फीचर, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसिल. स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्ज आर फॉर्म्ड बाय स्क्लेरोब्लास्ट. स्क्लेरोब्लास्ट से बना होता है स्पिक्यूल्स जो स्पॉन्ज में पाए जाते हैं. पैरागास्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ स्पंजोसिल. स्पंजोसिल का दूसरा नाम है पैरागास्ट्रिक कैविटी. फ्लैजेलेटेड सेल्स इन स्पॉन्ज आर कॉल्ड कोइनोसाइट्स. जो फ्लैजेलेटेड सेल्स होती है स्पॉन्ज में उसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं. द डायमीटर ऑफ ओस्टिया इन स्पॉन्ज इज रेगुलेटेड बाय मायोसाइट्स. ल्यूकोसलीनिया बिलोंग्स टू विच क्लास, कैल्सेरिया. ल्यूकोसलीनिया कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, कैल्सेरी क्लास से. एस्कोनोइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसलीनिया. इन साइकन द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाउंड साइकोनोइड. एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरिफेरा इज साइकन. द होलोब्लास्टुला सिस्टम ऑफ साइकन इज एम्फीब्लास्टुला. फर्टिलाइजेशन इन साइकन अकर्स इंटरनली इन द मेसेनकाइमी. फर्टिलाइजेशन है साइकन में वो किसमें पाया जाता है, वो कैसा होता है, इंटरनली होता है इन मेसेनकाइमी. द फर्टिलाइजेशन इन साइकन टेक्स प्लेस इन द स्पंजोसिल. स्पंजोसिल में फर्टिलाइजेशन होता है साइकन में. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन साइकन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. कोइनोसाइट्स आर फाउंड इन साइकन में कोइनोसाइट्स पाए जाते हैं. स्पिक्यूल्स किसमें पाए जाते हैं, हार्डमानिया और साइकन में. ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन प्रॉन में. प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है. ओलियंथस स्टेज इज सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकन. के डेवलपमेंट में ओलियंथस स्टेज पाई जाती है. ए रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विद डिफ्रेंशिएशन ऑफ टिश्यूज ओनली विल बी प्लेस्ड इन नेड एरिया में रखा गया. उसका रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं और डिफरेंट टिश्यूज डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है इनमें. विल बी प्लेस्ड इन नेड एरिया. सिलेंट्रेटा इज ए गोर्गोनिया और सीफैन को सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखा गया है. साइंटिफिक नेम ऑफ सीफर इज ओबेलिया जेनिकुलेटा. ओबेलिया जेनिकुलेटा को क्या बोलते हैं, सीफर. द साइंटिफिक नेम ऑफ रेड ओरल मूंगा इज रेड ओरल मूंगा का रेड कोरल मूंगा इज कोरेलियम रूब्रम. इसका साइंटिफिक नेम है. सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग्स टू फाइसेलिया एडम्सिया पेनेटुला गोर्गोनिया. इंडिविजुअल का सेट जो सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, फाइसेलिया एडम्सिया पेनेटुला गोर्गोनिया. कॉमन नेम फंजाई इज फंजिया इज फंजाई नहीं है, फंजिया है. रेड कोरल कॉमन नेम है फंजिया का. डिप्लोप्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन सी एनिमोन में पाई जाती है. डिप्लोप्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन. ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन हेलिमेंथस में ट्रिप्लोप्लास्टिक स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा में निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं. साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ गिनी वॉर्म. साइक्लोप्स क्या होते हैं, सेकेंडरी होस्ट होता है किसके, गिनी वॉर्म के. वो कीरिया फ्लेरिल वॉर्म बोलते हैं जिसको, किसके द्वारा होता है, एलिफेंटाइसिस क्या कोज करता है, एलिफेंटाइसिस करता है. डेड मैंस फिंगर इज कॉल्ड एल्सायोनियम बोलते हैं. डेड मैंस फिंगर को क्या बोलते हैं, एल्सायोनियम बोलते हैं. निडेरियंस आर एसिलोमेट होते हैं. द ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट दैट शोज मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म इज साइफोनोस्पोरा बोलते हैं उसको, साइफोनोफोरा. द ग्रुप ऑफ सिलेंट्रेट दैट शोज मैक्सिमम पॉलीमॉर्फिज्म साइफोनोफोरा. द फीडिंग जोइड्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज पॉलिप्स. जो फीडिंग जोइड्स होते हैं ओबेलिया के उनको पॉलिप्स बोला जाता है. ए कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम
वोल्केनिक आइलैंड्स इज नोन एज फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं उनको। वोल्केनिक आइलैंड के किनारों पे पड़ी पाई जाती है कोरल रीफ्स, उनको फ्रिंजिंग रीफ्स बोलते हैं। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन सिलेंडर टाइम, निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। निमेटोसिस्ट इज ए सेल का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ ए सेल है। मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया डिफर फ्रॉम ओरेलिया, ओरेलिया का मेड्यूसा और ओबेलिया का डिफर करते हैं एक दूसरे से। क्या चीज़ अलग होती है उनमें? रोफेलियम। द ऑर्गेनिज्म बडिंग दैट इज कॉमनली फाउंड हाइड्रा। The formation of gonads in hydra is stimulated by abundance of carbon dioxide. The name of free swimming larva of hydra is Platona larva. Gonads in hydra originate from ectoderm. The next page is number 15. The body organization in hydra is tissue grade. Glutathione is secreted by hydra. Regeneration of hydra occurs by morpholepsis. Poison fluid present in nematocyst of hydra is hypotoxin. Hypotoxin is a poisonous substance produced by nematocyst. The animals that has nervous system but no brain, hydra. Rophelium of Aurelia is also called as tentaculocyst cyst बोलते हैं उसको। रोफेलियम ओरेलिया का जो रोफेलियम होता है उसको क्या बोलते हैं? टेंटिकुलोसिस्ट। इन ओरेलिया रोफेलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेंस ऑर्गन्स। ओरेलिया में रोफेलियम जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। किसके लिए? सेंस ऑर्गन्स के लिए। नंबर ऑफ एड्रेडियल कैनाल्स इन ओरेलिया ओरेटा इस 8 होती है। 8 एड्रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं ओरेलिया ओरेटा में। इफायरा लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओरेलिया, ओरेलिया की लाइफ साइकिल में पाया जाता है इफायरा लार्वा। लार्वा ऑफ Planopleurosus is Tornaria larva. Perisarc of Obelia is chitin layer secreted by ectoderm. The growth of Obelia colony is of sympodil type. The cynosarc of Obelia is tubular and living. Obelia medusa is a umbrella shaped. ओबेलिया का मेडूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ओयस्टर्स, क्लैम्स एंड मसल्स ऑल बिलोंग टू बाइवेल्विया। ओयस्टर्स, क्लैम्स और मसल्स ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्गेनिजम्स हैं ये बाइवेल्विया से। मेडूसा ऑफ ओबेलिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोस्टाइल से बनता है ओबेलिया का मेडूसा। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास हाइड्रोजोआ। मेटाजेनेसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड कौन सी क्लास के मेंबर में पाया जाता है मेटाजेनेसिस? हाइड्रोजोआ में। स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन ओबेलिया में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। मेटाजेनेसिस अकर्स इन ओबेलिया, मेटाजेनेसिस किसमें पाया जाता है? ओबेलिया में। प्लैनुला लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया की लाइफ साइकिल में प्लैनुला लार्वा पाया जाता है। सेंसरी सेल ऑफ ओबेलिया इज लिथोसाइट, ओबेलिया की सेंसरी सेल्स को लिथोसाइट बोलते हैं। द फीडिंग जॉइंट्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज पोलिप, फीडिंग जॉइंट्स होता है उसको पोलिप बोलते हैं। किसमें? ओबेलिया में जो फीडिंग जॉइंट्स होते हैं उनको पोलिप बोला जाता है। पॉलीमॉर्फिक एनिमल्स इज हाइड्रेक्टिनिया, हाइड्रेक्टिनिया क्या है? पॉलीमॉर्फिक एनिमल है। पॉलीमॉर्फिज्म इज सीन इन सिलेंट्रेटा में पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है। लैसो सेल्स आर प्रेजेंट इन टिनोफोरा, कॉम्जेलीज बोलते हैं जिसको, टिनोफोर्स को कॉम्जेलीज भी बोलते हैं। लैसो सेल्स पाई जाती हैं इसमें। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस अकर्स इन द इंटेस्टाइन। फर्स्ट और फाइनल मोल्ट ऑफ लार्वा ऑफ एस्केरिस किसमें पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। सी वॉलट्स बिलोंग्स टू द फाइलम टिनोफोरा। टीनियस वॉलियम बिलोंग्स टू द क्लास सिस्टोडा। टीनियस वॉलियम किस कौन से क्लास से बिलोंग करता है? सिस्टोडा से। स्काइस्टोमा इज कॉमनली कॉल्ड ब्लड फ्लूक, स्काइस्टोमा को क्या बोलते हैं? कॉमनली ब्लड फ्लूक बोलते हैं। द कैरेक्टर ऑफ प्लैटीहेलमिन्थिस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जितने प्लैटीहेलमिन्थिस होते हैं। फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लैटीहेलमिन्थिस, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं एक्सक्रीशन के लिए मेनली किसमें? प्लैटीहेलमिन्थिस में। मेसोडर्मल टिश्यू फिलिंग अप
The space between various organs in flatworm is parenchyma. Absence of anus in flatworms is a टीनिया में पाई जाती है. एनस की एब्सेंस टीनिया. टेपवर्म में द टेपवर्म एब्जॉर्ब फूड थ्रू जनरल सरफेस से अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है ये टेपवर्म. फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विद ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन से फ्लेम सेल्स एसोसिएटेड होती है. स्मॉलेस्ट टेपवर्म इज इकिनोकोकस. इकिनोकोकस स्मॉलेस्ट टेपवर्म है. सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन से एसोसिएटेड होती है सोलेनोसाइट्स. स्पाइरल क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन टर्बुलेरिया. स्पाइरल क्लीवेज किसमें ऑब्जर्व किया गया? टर्बुलेरिया में. स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक का लार्वा है स्पोरोसिस्ट. द सिस्टोडा ऑफ प्रोटोएंड्रसली हर्माफ्रोडाइट इज टीनिया. सिस्टोडा जो होता है वो प्रोटोएंड्रसली हर्माफ्रोडाइट होता है. मोनोसिस बोलते हैं जिसको. मेल फीमेल एक भी होते हैं वो टीनिया में होते हैं. लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज डाइजेनेटिक. लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक होती है, मतलब दो होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है. फैस्यूला हेपेटिका अकर्स इन लीवर ऑफ सीप. फैस्यूला हेपेटिका किस में पाया जाता है? सीप के बेड की लीवर में. टीनियस सैजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनियस ओलियम एज इट लैक्स रोस्टेलम. टीनियस सैजिनेटा में क्या पाया जाता है? रोस्टेलम पाया जाता है. ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन टेपवर्म में ओस्मोट्रोफी पाई जाती है. एपोलिप्सिस इज द प्रोसेस ऑफ. एपोलिप्सिस क्या है? क्या प्रोसेस है? सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम मेन बॉडी. मेन बॉडी से प्रोग्लोटिड का ग्रेविड प्रोग्लोटिड का अलग होना एपोलिप्सिस बोला जाता है. द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ मैच्योर प्रोग्लोटिड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज नोन एज एपोलाइसिस. जैसा कि पिछली लाइन में बताया गया है. The infects the snails in the life cycle of Fasciola is Miracidium larva होता है जो इन्फेक्ट करता है Fasciola की लाइफ साइकिल में स्नेल को. The term acetabulum is associated with pelvic girdle and Fasciola hepatica. जो acetabulum टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? pelvic girdle and Fasciola hepatica से. ब्लैडर वर्म इज अ लार्वा ऑफ टीनिया. टीनिया का लार्वा होता है ब्लैडर वर्म. ब्लैडर वर्म इज द लार्वा ऑफ टेपवर्म. मैलिस ग्लैंड इन लीवर फ्लूक हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन. मैलिस ग्लैंड जो है वो लीवर फ्लूक में जो होती है वो हेल्प करती है किसमें? रिप्रोडक्शन में. मैलिस ग्लैंड इज फाउंड इन फैस्यूला में पाई जाती हैं. हेक्साकैंथा लार्वा इज फाउंड इन टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम में हेक्साकैंथा लार्वा पाया जाता है. एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन लीवर फ्लूक. एलोजेनेसिस एक तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो किसमें पाया जाता है? लीवर फ्लूक में पाया जाता है. टीनिया टेक्स फूड थ्रू. टीनिया किसके थ्रू अपना फूड लेता है, भोजन लेता है? वह बॉडी होल के थ्रू. नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फैस्यूला आर 1. एक्सक्रीटरी पोर कितने पाए जाते हैं फैस्यूला में? एक पाया जाता है. फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा. लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लूक इज मिरासीडियम लार्वा. फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वल स्टेज होती है लीवर फ्लूक में, वो मिरासीडियम लार्वा होती है. स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज मेटासर्केरिया लार्वा. स्टेज होती है जो लीवर फ्लूक की लाइफ हिस्ट्री में प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करती है. मेटासर्केरिया लार्वा स्टेज होती है वो. द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैस्यूला हेपेटिका लीवर फ्लूक इज स्नेल. इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो स्नेल होता है. द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम. टेपवर्म में टीनिया सोलियम में कौन सी रेस्पिरेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पाया जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है ये. हेक्साकैंथ इज ए लार्वा स्टेज ऑफ टेपवर्म. हेक्साकैंथ किसकी लार्वा स्टेज है? टेपवर्म की. द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड इन टीनिया इज कॉल्ड एपोलाइसिस बोलते हैं. प्रोग्लोटिड का अलग होना. द अडल्ट टेपवर्म डिराइव्ड नरिशमेंट बाय. जो अडल्ट टेपवर्म है वो अपना नरिशमेंट किससे प्राप्त करता है? एब्जॉर्ब किस तरीके से प्राप्त करता है? वो करता है एब्जॉर्बिंग द होस्ट डाइजेस्टेड फूड थ्रू द बॉडी वॉल. बॉडी वॉल से वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है होस्ट के बॉडी वॉल से.
द एंडोपैरासाइट ऑफ मैन दैट विविपेरस वूचीरिया, एक ऐसा एंडोपैरासाइट जो विविपेरस होता है, जो मैन के अंदर पाया जाता है, वह वूचीरिया। ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन मसल्स ऑफ पिग और काउ। ब्लैडर वर्म किस में पाया जाता है? पिग या काउ के मसल्स में पाया जाता है। पिनवर्म इज एंट्रोबियस। पिनवर्म एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है? एंट्रोबियस है, जिसका नाम एंट्रोबियस है। इसको कॉमनली पिनवर्म भी बोला जाता है। लार्वा ऑफ वूचीरिया बैंक्रॉफ्टी इज माइक्रोफिलेरिया लार्वा। लार्वा वूचीरिया बैंक्रॉफ्टी के लार्वा को क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलेरिया लार्वा भी बोलते हैं। सूडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम ब्लास्टोसिल। सूडोसिलोम किससे डेवलप होते हैं? ब्लास्टोसिल से। द सीडोसिलोमेट इज ए राउंड वर्म, एक्सकेरिस है। जो सीडोसिलोमेट होता है वो राउंड वर्म है, एक्सकेरिस है। द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज सीडोसिलोमेट। एस्केरिस की जो बॉडी कैविटी है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? सीडोसिलोमेट भी होती है इसकी बॉडी एस्केरिस की। सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसिल इज कॉल्ड सीडोसिल। हाँ, जो सीलोम ब्लास्टोसिल से बने होते हैं उसको सीडोसिल बोलते हैं उनको, उस तरह के सीलोम्स को। नाउ ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम? निमेटोडा में ट्रू सीलोम एब्सेंट होते हैं। द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड की बॉडी कैविटी किससे फिल्ड होती है? इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा से भरी होती है। सोशल इंसेक्ट इज अ कैलोट्रीम्स क्या है? एक सोशल इंसेक्ट है। द एनिमल्स सेक्सेस आर सेपरेट। एनिमल्स के सेक्सेस जो सेपरेट होते हैं वो एस्केरिस है, स्काइओस्टोमा है, बोनेलिया है, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एस्केरिस। एस्केरिस में कितने टेस्टिस पाए जाते हैं? 1। मोनोजेनेटिक पैरासाइट इज एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। मोनोजेनेटिक होता है, ओनली वन होस्ट पे अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एस्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन में पाई जाती है एस्केरिस बहुत कॉमनली। मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग पीनियल स्पिक्यूल्स। मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है एस्केरिस में? कि इनमें पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं मेल में, और कि फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। एम्फिड्स ऑफ एस्केरिस आर कीमोरिसेप्टर्स। जो एस्केरिस में एम्फिड्स पाए जाते हैं वो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल को सेंस कर लेते हैं। सिंसाइटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन एस्केरिस में सिंसाइटियल एपिडर्मिस पाई जाती है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज मोनोर्किक डाइडेल्फिक होती है। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। लंग्स में जो फोर्थ जुवेनाइल स्टेज है एस्केरिस की वो किस में पाई जाती है? कौन से ऑर्गन में पाई जाती है? होस्ट के लंग्स में पाई जाती है। द एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द यूटेरी में एस्केरिस के एग्स फर्टिलाइज होते हैं। द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं इसको। जो पहली जुवेनाइल लार्वा स्टेज होती है एस्केरिस की वो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा होते हैं। फेजमिड्स आर प्रेजेंट इन एस्केरिस में फेजमिड्स पाए जाते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज क्लियरली सीन इन एस्केरिस। एस्केरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियरली देखी जा सकती है। अमीबोइड स्पर्म्स आर फाउंड इन एस्केरिस में अमीबोइड स्पर्म्स पाए जाते हैं जो मूव करते हैं अमीबा की तरह। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस में एस्केरिस का जो लार्वा है वो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा पाई जाती है इसमें इसकी लाइफ साइकिल में। बाइसेक्सुअल एनिमल्स इज सीडोसिल। बाइसेक्सुअल एनिमल्स जो होते हैं वो सीडोसिल होते हैं। सॉरी बाइसेक्सुअल एनिमल्स जो होते हैं वो लीचीज जो है बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं। और ये जो बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस है वो सीडोसिल होती है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस इज एच शेप्ड है। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो एस्केरिस की वो क्या होती है? एच शेप्ड होती है। The total number of now move to the page number 18. The total number of longitudinal muscle cells in the body wall of Ascaris is 600. जो longitudinal muscles होती हैं टोटल नंबर ऑफ इसकी बॉडी में एस्केरिस की वो कितनी होती हैं? 600 मसल्स होती हैं। 600 मसल सेल्स इन द बॉडी। द एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ड्स टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन। इसका जो फर्स्ट और लास्ट मोल्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन में।
इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के लोअर पार्ट में एस्केरिस के एग फर्टिलाइज होते हैं। एस्केरिस इज यूनिक अमंग पैरासाइट सेल्स, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट, होस्ट के किसी भी डाइजेस्टिव एंजाइम से को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का पैरासाइट है। हाइड्रेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस, इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस की लाइफ हिस्ट्री में हाइड्रेटेड सिस्ट पाए जाते हैं। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल्स कोज ए डिजीज़, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल्स एक ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कोज करता है, इंटेस्टाइनल हुकवॉर्म डिजीज़। सीडवॉर्म द अल्टरनेट नेम ऑफ पिनवॉर्म, पिनवॉर्म का अल्टरनेट नेम क्या है, सीटवॉर्म बोलते हैं इसको। एलिफेंटाइसिस और फिलेरियोसिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, एलिफेंटाइसिस और फिलेरियोसिस दोनों किससे ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती हैं। एसेल्वेंथिस इज बिलोंग टू गिनी वॉर्म, गिनी वॉर्म किससे बिलोंग करता है, एसेल्वेंथिस से। एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट, एक्सोलोटल लार्वा में क्या होता है, बहुत न्यूटनी एंड पीडोजेनेसिस दोनों प्रोसेस होते हैं एक्सोलोटल लार्वा में, न्यूटनी भी और पीडोजेनेसिस भी। एनालिडा एंड मोलस्का इज द लिंक बिटवीन नियोप्लिना, नियोप्लिना का जो नियोप्लिना एक ऑर्गेनिज्म है जो एनालिडा और मोलस्का के बीच का लिंक माना जाता है। और एफ्रोडाइट कॉमनली, एफ्रोडिटा कॉमनली नोन एज सीमाउस, सीमाउस एफ्रोडाइटा को सीमाउस बोला जाता है कॉमनली। ये क्या है, एक एनालिडा है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालिडा इज नेफ्रिडिया पाए जाते हैं इनमें, एनालिडा में। बोनेलिन पिगमेंट इज ग्रीन इन कलर, बोनेलिन पिगमेंट जो होती है वो ग्रीन होती है कलर में। मेल इज पैरासिटिक इन फीमेल, बोनेलिया मेल जो है वो पैरासिटिक होता है फीमेल में, बोनेलिया में। इन नीरिस, नीरिस में द ब्लड इज पम्प्ड बाई, ब्लड किससे पंप होता है, डोर्सल ब्लड वेसल्स के थ्रू। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रेडिया ऑफ नीरिस, अमोनिया। कोई कौन सी फॉर्म है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो डिस्कार्डेड होता है नेफ्रेडिया के थ्रू नीरिस में, वो अमोनिया होता है। अमोनिया एक नाइट्रोजनस वेस्ट है जो नीरिस में एक्सक्रीट होता है। हेट्रोनेरिसिस इज द सेक्सुअल फेज ऑफ नीरिस, नीरिस का सेक्सुअल फेज को क्या बोलते हैं, हेट्रोनेरिस बोलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हेट्रोनेरिस फेज ऑफ नियंथीज एपिटोक, जो कैरेक्टरिस्टिक है हेट्रोनेरिस फेज का नियंथीज में वो एपिटोक माना जाता है। टोटल नंबर ऑफ आइज आर प्रेजेंट इन क्लैम वॉर्म, क्लैम वॉर्म में टोटल नंबर ऑफ आइज कितनी होती हैं, 2 पेयर्स। एपिटोक इन नीरिस इज एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एपिटोक होता है नीरिस में वो किससे एसोसिएटेड होता है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। द न्यूचल ऑर्गन्स फाउंड इन नीरिस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो न्यूचल ऑर्गन्स होते हैं नीरिस में वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड फूड, फूड और लाइट के डिटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज एब्सेंट इन ट्रंक, नीरिस होता है जो एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम है जो एब्सेंट होता है इन द ट्रंक, किसके ट्रंक में, नीरिस में सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कुछ भी नहीं पाया जाता। हेट्रोनीरिस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नीरिस एक्वायर्स, जो हेट्रोनीरिस होता है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नीरिस में जब वो ट्रांसफॉर्म करता है तो इन लार्ज पैरापोडिया होते हैं उसमें इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी, जो पोस्टीरियर हाफ ऑफ बॉडी है वो किस में बदल जाते हैं, इन लार्ज पैरापोडिया की फॉर्म में। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू स्विमिंग, पैरापोडिया किसके लिए हेल्पफुल होता है, स्विमिंग के लिए। द सर्कुलर मसल लेयर ऑफ एरेटिमा, एरेटिमास बॉडी वॉल कंटेन्स पिगमेंट इज पोरफायरिन, जो सर्कुलर मसल्स लेयर होती है फेरेटिमा में, फेरेटिमास बॉडी वॉल, फेरेटिमा मतलब ये हमारा अर्थवॉर्म, बॉडी वॉल कंटेन्स पिगमेंट इज पोरफायरिन्स, वो क्या होता है, पोरफायरिन्स होते हैं। ब्लड ग्लैंड फाउंड इन फेरेटिमा, ब्लड ग्लैंड किसमें, फेरेटिमा ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती है। इन फेरेटिमा द सेप्टल नेफ्रिडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड सेगमेंट 14 and 15,
फेरेटिमा में जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो कौन से सेप्टा फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड कौन से सेगमेंट 14 और 15 सेगमेंट्स से के पीछे पाए जाते हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। स्पर्मेथिका इन फेरेटिमा आर सिचुएटेड इन स्पर्मेथिका फेरेटिमा में कहाँ स्थित होते हैं? 6th पे, 7th पे, 8th पे, 9th सेगमेंट्स पे। इन फेरेटिमा क्लाइटेलम इज प्रेजेंट इन 14 to 16 सेगमेंट। फेरेटिमा में जो क्लाइटेलम है वो 14 से 16 सेगमेंट्स तक पाए जाते हैं। टाइफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज नीड फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो टाइफ्लोसोल होते हैं अर्थवॉर्म में उसका उनका क्या मतलब होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का में हेल्प करते हैं। क्लोरेजोजन सेल्स ऑफ अर्थवॉर्म्स आर एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्लोरेजोजन सेल्स जो होती है अर्थवॉर्म्स में वो एनालोगस होती है किस स्ट्रक्चर के? वर्टिब्रेट्स की किसी स्ट्रक्चर के लीवर की तरह होती है, काम करती हैं। क्लोरेजोजन सेल्स जो है अर्थवॉर्म में वो लीवर की तरह काम करती है। जैसे वर्टिब्रेट्स में लीवर होता है ऐसे इनमें क्लोरेजोजन सेल्स होती है। इन अर्थ नाउ मूव टू द चैप्टर पेज नंबर 819। इन अर्थवॉर्म द क्लोरेजोजन सेल्स आर एक्सक्रीटरी। अर्थवॉर्म में क्लोरेजोजन सेल्स जो होती है वो एक्सक्रीटरी की तरह काम करती है। द सेल्स इन अर्थवॉर्म प्ले ए रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्लोरेजोजन सेल्स होती हैं। द सेल्स इन अर्थवॉर्म लीवर की तरह काम करती हैं, वो क्लोरेजोजन सेल्स होती है। मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म इज कोकून फॉर्मेशन। क्लाइटेलम का जो मेन फंक्शन है वो कोकून का फॉर्मेशन करना है। द पार्ट दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवॉर्म्स एलिमेंट्री कैनाल वो क्या होती है? गिजार्ड होती है। द कौन सा पार्ट होता है जो ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करता है अर्थवॉर्म के एलिमेंट्री कैनाल में? वो गिजार्ड होता है, उस पार्ट को गिजार्ड बोला जाता है। द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनमें। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म अमोनिया और यूरिया। अमोनिया और यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह रिलीज करता है अर्थवॉर्म। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ अर्थवॉर्म। टेस्टिस सैक्स इन अर्थवॉर्म लोकेटेड इन द सेगमेंट 10th एंड 11th। सेगमेंट नंबर 10th और 11th पे टेस्टिस सैक्स पाए जाते हैं अर्थवॉर्म के। ओवरीज इन अर्थवॉर्म्स आर फाउंड इन ओवरी जो है अर्थवॉर्म में वो 13th सेगमेंट पे पाई जाती है। टाइफ्लोसोल ऑफ अर्थवॉर्म इज अर्थवॉर्म का टाइफ्लोसोल क्या होता है? ए फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन का एक तरह का फोल्ड जैसी स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर को टाइफ्लोसोल बोलते हैं। द एनिमल्स दैट रेस्पायर्स ऑल्दो इट हैज़ नो स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। अर्थवॉर्म जिसके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए अर्थवॉर्म बोला जाता है उसको, और ये रेस्पिरेशन भी करता है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन हिरोडन एरिया 33। हिरोडन एरिया जोंक बोलते हैं जिसको, उसमें कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स पाए जाते हैं? 33। बोट्रियोइडल टिश्यूज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल। हिरोडन एरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ए टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज क्विनक्यूनुलेट। जो टिपिकल सेगमेंट होता है लीच का क्विनक्यूनुलेट होता है। द सलेवा ऑफ लीच कंटेन्स एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड हिरोडिन। इसमें क्या पाया जाता है? कि एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, हिरोडिन बोलते हैं जिसको। किसकी सलाइवा में? लीच की सलाइवा में। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ प्री-टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट इन हिरोडन एरिया 17। जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स हैं प्री-टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया वो किसमें? हिरोडन एरिया में कितने होते हैं? 17 होते हैं। लीच obtains continuous blood stream from its victim by pouring in it हिरोडिन। कंटिन्यूस ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम किससे? अपने विक्टिम से जो पोर करते हैं वो हिरोडिन होता है। टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स आर फाउंड इन द क्रॉप ऑफ लीच 10। जो टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स पाए जाते हैं
लीच की क्रॉप में वो टैन होते हैं। सैंगविनिवोर इज़ अ हिरुडिनेरिया। सैंगविनिवोर क्या है? हिरुडिनेरिया है। हिरुडिनेरिया एक सैंगविनिवोर है, वही है। सैंगविनिवोर खून चूस के अपना जीवन यापन करते हैं, हिरुडिनेरिया होते हैं। हिरुडीन इज़ अ प्रिवेंट्स कोगुलेशन, को प्रिवेंट करता है। हिरुडीन केमिकल है एक। हिरुडिनेरिया इज़ द लीच ऑफ कैटल। कैटल में चिपकती है, जोंक एक तरह जोंक ही है ये हिरुडिनेरिया। सकर्स ऑफ लीच आर लोकेटेड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। सकर्स जो है लीच के वो किस पे लोकेटेड होते हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सकर्स 7 होते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स पोस्टीरियर सकर्स पे 7 होते हैं। मोस्ट ऑफ द सीलोमिक स्पेस इन हिरुडिनेरिया इज फिल्ड विद ब्रोटीडियल मोट्राइडियल टिश्यू से वो होते हैं, ये फील्ड होते हैं। इन हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा ए टेम्पोरेरीज क्लाइटेलम दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेगमेंट्स 9th और 10th होते हैं। जो हिरुडिनेरिया ग्रैन्युलोसा में एक टेम्परेरी क्लाइटेलम पाया जाता है। वो कौन कौन से सेगमेंट्स पे? 9th to 10th सेगमेंट्स पे। द ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोड्स दैट हैव 2 pairs of legs in every segment of their trunk and have cylindrical body, मिलीपीड बोलते हैं उसको। ड्यूरिंग द मूव टू द पेज नंबर 20 and we will pack up on this page because वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, तो हम यहीं तक समाप्त करेंगे इसको। पेज नंबर 20 तक करते हैं, आगे बचे हुए जो पेजेस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं हम। ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कोपुलेट्स। अपनी पूरी लाइफ साइकिल के दौरान क्वीन बी जो है, रानी मक्खी जो है, वो कोपुलेट करती है वन ओनली, केवल एक बार। काइटिनियस प्लेट्स मेकिंग द एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड आर कॉल्ड स्क्लेराइट्स। जो काइटिनियस प्लेट्स बनाते हैं एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड में, जो एक्सोस्केलेटन बना होता है काइटिनियस प्लेट का, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट्स। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जोई लार्वा इज एलिमा लार्वा। जो मॉडिफाइड फॉर्म होती है जोई लार्वा की, वो एलाइमा लार्वा होती है। द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासोपर्स एंड एफिड्स इज पोरोमेटाबोलस। जो डेवलपमेंट होता है ग्रासोपर और एफिड्स में, वो पोरोमेटाबोलस होता है। द सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स ओवर 0.75 मिलियन स्पीसीज इंसेक्ट्स होते हैं। जो सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो उसमें 0.75 मिलियन स्पीसीज होती है, इंसेक्ट्स है एक ऐसा ग्रुप, सिंगल ग्रुप, इसमें 0.75 मिलियन स्पीसीज। हीमोसिलोमिक सिस्टम इज फाउंड इन आर्थ्रोपोडा में हीमोसिलोमिक सिस्टम पाया जाता है। टोटल पेयर्स ऑफ अपेंडेज आर प्रेजेंट इन वर्टिब्रेट्स। जो टोटल पेयर्स ऑफ अपेंडेज पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स में, वो वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं। रोक बीज और एपिस्डोरसेटा। एपिस्डोरसेटा क्या है? एक रोक बीज है, रोक मधुमक्खी बोल सकते हैं इसको हम। सोशल इंसेक्ट इज अ कैलोटर्मिस। कैलोटर्मिस क्या है? एक सोशल इंसेक्ट है। हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस इज एक्डिसोन इकाइडिसोन ECDYSONE। स्टार मार्क किया हुआ है जिसपे, ये वाला हार्मोन हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस वो कहता है ECDYSONE। सिल्क ग्लैंड ऑफ सिल्क मोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड होती है। सिल्क ग्लैंड जो होती है सिल्क मोथ में, वो किसका मॉडिफिकेशन होती है? सैलिवरी ग्लैंड का। एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन इंसेक्ट्स में पाया जाता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इन बीज वैगल डांस इज मीन फॉर विजिटिंग द सोर्स ऑफ फूड। फूड के सोर्स को विजिट करना। क्या वैगल डांस किसको दर्शाता है? कि मधुमक्खियाँ किसको ढूंढ रही हैं? अपने नियर बाई के फूड सोर्स को। टर्माइट्स डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम सिक्रेटेड बाय सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ। टर्माइट्स जो होती है, जो दीमक होती है, वो फूड को डाइजेस्ट कर जाती है। किसकी वजह से? एक एंजाइम होता है जो सिक्रेट करती है
सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ किसकी हेल्प से, एक प्रोटोजोआ होता है उसकी हेल्प से गुड़ को डाइजेस्ट कर जाते हैं, जैसे सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ बोला जाता है। इन हनी बीज में मधुमक्खी में स्पेसिफाइड डांस इज मीन फॉर इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड। आज जैसा पीछे बताया गया पिछले वाले पॉइंट में 2-3 पॉइंट पहले कि ये सोर्स ऑफ फूड को इन्फॉर्म करती हैं, ढूंढती हैं, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ डांस ये करती है। विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑन लैंड। डार्क काइटिनियस क्यूटिकल ये क्या करती है, इनेबल करती है आर्थ्रोपोड्स को मोस्टली सर्वाइव करने पे, लैंड पे सर्वाइव करने के लिए। द इंसेक्ट विच लेज एग इन वाटर इज, वो इंसेक्ट जो वाटर में एग देता है, अंडे अपने ले करता है, वो होती है ड्रैगन फ्लाई। पेरिपेटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है पेरिपेटस। द एनिमल ग्रुप दैट हैज़ रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट बट बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा एकानोडर्मेटा। ऐसा एनिमल ग्रुप जो रेडियल सिमेट्रिकल होता है बट अडल्ट होता है बट बायलैटरली सिमेट्रिकल लार्वा होता है जिसका एकानोडर्मेटा है। इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द हेड। कॉकरोच में जो एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर है टेंटोरियम, वो किस में पाई जाती है, हेड में। एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर होती है टेंटोरियम, वो किस में पाई जाती है, हेड में। द यूनिट ऑफ कंपाउंड आई ऑफ कॉकरोच इज ओमेटिडियम। जो कंपाउंड आई कॉकरोच में कंपाउंड आई पाई जाती है उसकी यूनिट क्या है, ओमेटिडियम है। इन इनवर्टिब्रेट्स में द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। इनवर्टिब्रेट्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एंटीना ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेगमेंट्स। कॉकरोच के एंटीना में बहुत सारे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ कॉकरोच इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कॉकरोच का। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा में प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। न्यूरोजेनेटिक हार्ट इज फाउंड इन कॉकरोच। कॉकरोच में न्यूरोजेनेटिक हार्ट पाया जाता है। एग ऑफ कॉकरोच इज सेंट्रोलेसिथल। कॉकरोच का जो एग होता है वो सेंट्रोलेसिथल होता है। द मोस्ट स्वोलन सेगमेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोच इज कोक्सा। जो मोस्ट स्वोलन सेगमेंट होता है कॉकरोच की लेग में वो कोक्सा होता है। पंजेंट स्मेल इन कॉकरोच अकर्स ड्यू टू, जो इसमें पंजेंट स्मेल पाई जाती है कॉकरोच में वो किसके कारण पाई जाती है, वो पाई जाती है सिक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स के सिक्रेशंस के कारण पाई जाती है। कोलेट्रायल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन फॉर्मेशन कोकून्स। कोलेट्रायल ग्लैंड्स जो है कॉकरोच की वो किस में हेल्प करती है, कोकून्स के फॉर्मेशन में। मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर मीन्ड फॉर एक्सक्रीशन। मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। इन इंसेक्ट्स यूरिक एसिड एंड यूरेट्स आर स्टोर्ड इन फैट बॉडीज। इंसेक्ट्स में जो यूरिक एसिड है, यूरेट्स हैं, वो किस में स्टोर होते हैं, फैट बॉडीज़ की फॉर्म में। कॉकरोच क्या है कि यूरिकोटैलिक है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस एफर्ट एंड स्टेइंग विद मी। थैंक यू सो मच।